हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा पुराना है, मतलब पिछले हफ्ते का है ये। तो मैं यहाँ पे आई थी इस ओजी को स्कूल छोड़ के। उसको मतलब सुबह का जो सारा काम होता है वो मेरा सारा हो चुका था। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। और मैं अभी आ रही थी ओजी को स्कूल छोड़ के। और हमारे सोसाइटी में भी गणेश जी आए हुए हैं ना, तो काफ़ी बिजी चल रही हूँ मैं। थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम भी है, उसकी तैयारी भी करती हूँ। फिर ओजी को भी कुछ कुछ जैसे फैंसी ड्रेस हुआ या किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रह जाती हूँ। तो काम को जो है ना वो जल्दी ही सोचती हूँ कि ख़त्म कर लूँ। मतलब सुबह में जल्दी ही सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि काम ख़त्म हो जाए, उसके बाकी जो काम रहता है ना मतलब बाहर का, वो सब कुछ ठीक से देख पाऊँ। क्योंकि ओजी को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको डांस करने में, या कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने में। पहले आयुष जब छोटा था तो वो भी करता था, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया ना। अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, मतलब कुछ जाके पार्टिसिपेट करने में। और बड़े बच्चे का जो होता है तो मैं उसका ज़बरदस्ती उसका नाम डाल देती हूँ कि जाएगा, वो भी करेगा। तो उसके भी कुछ हुए हैं अभी तक गेम में, वो भी कुछ खेला है। तो यही सब चीज़ में बिज़ी रह जाती हूँ। थोड़ा बहुत रहता है कि ओजी का देखना है कि कुछ उसको बनाना है, फैंसी ड्रेस में भेजना है, तो उसके लिए उसका ड्रेस भी तैयार करना है मुझे। तो काफ़ी मुझे काम वाम हो जाता है। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना घर पे सामान है ना उसी से मैं कुछ उसको बना के उसको भेजूँ। तो उसको छोड़ के आ गई थी। काम वाम तो लगभग सारा मेरा हो ही गया था। और यहाँ अपने लिए चाय बना रही हूँ। हस्बैंड तो सुबह हर्बल टी पी के जाते हैं ना, तो वो मैं नहीं पीती हूँ, वो वही पीती है सिर्फ। तो उनको सिर्फ देती हूँ, तो अपना नाश्ता वास्ता करके चले गए थे ऑफिस। तो बाद में मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए सुबह। क्या कि सुबह अगर हड़बड़ी में चाय बना भी लूँ ना, तो बैठ के पी नहीं पाती हूँ। तो सोचती हूँ कि उसको स्कूल स्कूल भेज लूँगी ओजी को, तभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ दूध भी उबलने के लिए रख दी थी। दूध उबलता रहेगा तो मैं चाय वाय पी लूँगी। काम तो लगभग मेरा घर का सारा खत्म हो चुका है। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ आजकल। तो जल्दी मतलब पहले 5:30 बजे तक उठती थी, आजकल 5 बजे ही उठ जाती हूँ। तो सारा काम जल्दी ही मेरा ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि यूट्यूब का भी मुझे काम रहता है। और वीडियोज़ अभी ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि इसी में तब बहुत बिजी हो जाती हूँ ना, तो वीडियो बहुत कम बन पाते हैं मेरे। तो थोड़ा सा भी इस टाइम मेरा आराम करने का समय रहता है। मतलब पूरे दिन का जो ये टाइम होता है ना, ये टाइम में मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, चाय अपना लेके बैठती हूँ, थोड़ा देर टीवी देखती हूँ। उसके बाद फिर अभी उठ के मुझे फटाफट बहुत सारा काम करना है। अभी पहले घर का जो छोटा मोटा काम है, बेड ठीक करना, वो सब कर लूँगी। और फिर खाना वाना भी बनाना है। तो आज सुबह इन लोगों को लंच में मैं इडली दी थी खाने के लिए। तो इडली तो सुबह हो गया था, हस्बैंड को भी सब्जी रोटी दी थी बनाने का। और अभी मैं बनाऊँगी मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी ओजी के लिए। तो उसकी भी तैयारियाँ करके रखनी। मसाला वसाला क्या करती हूँ मैं पहले ही मतलब भून के रख लेती हूँ, पीस के ठंडा हो जाता है, उसको पीस उस देती हूँ। बनाने के टाइम में सिर्फ जाके फटाफट बनाती हूँ, जैसे 1 बजता है ना, तो उस टाइम फटाफट जाके बना लेती हूँ। तो सारी तैयारियाँ जो होती है ना, मैं इसी टाइम में मैं करके रख देती हूँ पूरा, कि फटाफट जैसे मतलब 1 बजता है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मशरूम जब मसाला आपका तैयार रहता है ना, मसाला तैयार रहता है, सारा कुछ तैयार रहता है, तो बनने में टाइम नहीं लगता। 15-20 मिनट में बन जाता है मेरा सारा खाना। सारा खाना क्या, रोटी और सॉरी, चावल और सब्जी बनाना है, तो फटाफट वो बन जाएगा। तो ये चाय वाय पहले आराम से बैठ के पी लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम में लगूंगी। तो यहाँ आयुष को तो मैं कितना सिखाती हूँ कि बेड ठीक कर लो अपना, लेकिन वो सुबह उठने में थोड़ा सा उसको देर हो जाता है, तो अपना फटाफट वो अपना काम करता है, चला जाता है स्कूल। तो छोड़ देती हूँ, चलो घर पे मैं हूँ ही तो अपना ठीक कर दूँगी। लेकिन जिस दिन वो घर पे अगर रहता है ना, तो मैं ये सारे काम मैं उसी से करवाती हूँ, कि वो वही बेड ठीक करेगा, कंबल अपना फोल्ड करके रखेगा, मच्छरदानी खोलेगा। तो घर पे जिस दिन रहता है सारा काम वही करता है। लेकिन अगर स्कूल चला जाता है, तो मैं सोचती हूँ चलो बच्चे पूरे दिन तो बाहर ही रहते हैं, पूरे दिन स्कूल में रहना है, वो भी घर का भी काम करके जाओ, थोड़ा ठीक नहीं है तो चलो मैं खुद कर लेती हूँ। और जिस दिन घर पे रहता है वो खुद करता है, वो एक बार बोलती हूँ तो कर लेता है। तो यही सब है, छोटे मोटे काम है वो सब कर लूँगी। उसके बाद फिर अपना फटाफट जो भी काम मुझे करना है बाहर का, वो सभी मुझे करना है। ये जो मेरा टेबल है ना, इस पे खाने पीने का काम कोई नहीं करता है। खाना पीना सबको बस टीवी के सामने ही चाहिए। सारे लोग खाते हैं, मैं खुद टीवी के सामने ही खाती, तो मैं दूसरे को क्या बोलूँगी। तो मैं खुद ही वहाँ बैठ के खाती हूँ। तो ये मेरा टेबल जो है ना, खाने के लिए यूज़ कभी नहीं होता है। डाइनिंग टेबल है, लेकिन वो खाने के लिए यूज़ नहीं होता। बाकी सारा काम इस पे होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई हो, किसी को कुछ ड्राइंग करना, पेंटिंग करना हो, कुछ भी करना हो, कोई सामान ला के रखना हो, तो सारा काम के लिए ये मेरा टेबल यूज़ होता है। लेकिन
खाने के लिए यूज़ नहीं होता, तो गंदा भी हो जाता है, तो मैं थोड़ा-सा कॉलिन डाल के साफ़ कर देती हूँ। जब कॉलिन जब उठाती हूँ ना हाथ में, तो घर पे जितना शीशा है, बाथरूम-वाथरूम में जितना भी है, सब जगह को मैं मेरे रूम में भी है, ड्रेसिंग है ना, उसमें भी मैं शीशा जहाँ-जहाँ शीशा मेरा लगा हुआ है, सबको मैं एक लगे हाथ एक कपड़ा लेती हूँ और कॉलिन लेती हूँ, तो सारा लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आपको जो एक डीप क्लीनिंग करना पड़ता है ना घर को, वो मुझे नहीं करना पड़ता है। आराम से मेरा काम जो है छोटे-छोटे मतलब काम को मैं बाँट के करती हूँ ना, तो काम मेरा लगभग होता जाता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हाँ, अभी क्या है ना कि जैसे कपड़े-वपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अभी शाम जैसे सुबह जाती हूँ, शाम जाती हूँ, ओजी को लेने जाती हूँ तो कोई दूसरा ड्रेस पहन के जाती हूँ। नीचे जब शाम में आरती-वारती के लिए जाती हूँ, तो दूसरा ड्रेस पहन के जाती हूँ। तभी क्या होता है ना कि कपड़े जो मैं चेंज करती हूँ ना, मैं बस सोफ़ा पे मेरा डाल देती हूँ। तो अभी रूम क्या है ना मेरा कि बहुत ज़्यादा कपड़ा भी सोफ़ा पे इकट्ठा हो चुका है। उसको मैं एक बार बैठूँगी तो उसको सारा फ़ोल्ड करूँगी। तो बस कपड़े का ही जो है घर बिखरता है, बाकी सारा काम मैं लगभग पूरा घर को समेट के रखे रहती हूँ और कपड़ा सिर्फ़ मेरे रूम में ही रहता है। क्योंकि मैं चेंज करती हूँ, ओजी चेंज करती है, आयुष का क्या है वो तो एक कपड़ा पहनता है निकलता, वो सेम कपड़ा पहन के खेलने भी चला जाएगा, सेम कपड़ा पहन के नीचे पूजा में भी चला जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग है तो ऐसा चेंज करते हैं शाम में, क्योंकि जब गणेश जी आते हैं ना शाम सुबह शाम अच्छा लगता है। वैसे सब लोग नीचे भी आते हैं, ऐसे तो आते ही नीचे हैं, लेकिन हाँ इस टाइम में सब तैयार होके नीचे अच्छे से आते हैं, तो जब शाम में नीचे जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा अच्छे से ढंग से चेंज वेंज कर लेती हूँ कपड़ा, तब जाती हूँ नीचे, तो ठीक लगता है। और फिर पूजा पाठ में आप जाओ थोड़ा-सा फ्रेश होके जाओ तो ही अच्छा लगता है। तो वही है कि बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, कभी इधर चेंज कर वो सुबह का ओजी को लाने जाती हूँ, उस समय मतलब नॉर्मली कपड़ा पहन के जाती हूँ, तो कपड़े का थोड़ा-सा है ना मेरे रूम में ज़्यादा बिखर गया है। तो उसको एक बार बैठूँगी इकट्ठा तो सारा कपड़ा को फ़ोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ आ गई थी किचन में मैं, किचन में मुझे राइस भी मैं धो के रख दी थी, मसाला मिक्सर के जार में रखा हुआ है। मैं उसको मसाला को पहले मैं भून लेती हूँ। जब मैं ये बनाती हूँ ना मशरूम बनाती हूँ, तो उसके मैं जो मसाला है जैसे प्याज है, टमाटर है, काजू है, लहसुन है और जो मतलब ये सब मसाले जो खड़े मसाले सब होते हैं ना गरम मसाले, वो सब मैं तेल में डाल के उसको अच्छे से भून लेती हूँ, पका लेती हूँ अच्छे से। नमक डाल के नमक डालने से सॉफ्ट जल्दी हो जाता है, तो वो सब डाल के मैं पका लेती हूँ। उसको फिर ठंडा करने के बाद पीस लेती हूँ। उसके बाद फिर मशरूम को काट लेती हूँ। मशरूम काटने के बाद मैं कढ़ाई उसी कढ़ाई को गरम करती हूँ फिर से थोड़ा-सा और तेल डाल के पहले मशरूम को भून लेती हूँ। मशरूम कटा हुआ मेरा मशरूम मैं भी काटी हूँ मशरूम को, तो उसको मैं तेल में डाल के पहले भून लेती हूँ। उसका जो पानी छोड़ता है ना, पानी जब सूख जाता है ना, जब पानी वो छोड़ने के बाद सूख जाता है पानी, उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं ना, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, ये सब पाउडर मैं डालती हूँ। बस ये सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी और इस सब्ज़ी में बस ये 3 मसाले ही डालती हूँ और थोड़ा-सा गरम मसाला लास्ट में डालती हूँ और गोलकी-वोलकी नहीं डालती हूँ, गोलकी, जीरा इसमें नहीं डालती हूँ मैं। पनीर की सब्ज़ी में, मशरूम की सब्ज़ी में ये गोल की जीरा मैं नहीं डालती हूँ। इसका जो फ्लेवर आता है ना, थोड़ा-सा जो मीठापन वाला रहता है ना, वो रहता है, इसका ग्रेवी रहता है। तो इसी कारण मेरे हस्बैंड ना ये दोनों सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर उनको खाना रहता है मशरूम ना, तो मैं एक मसालेदार जो मशरूम बनता है ना, उस टाइप का बनाती हूँ, तो हम दोनों खाते हैं। और बच्चे इसी तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं, मेरे दोनों बच्चे को पसंद आता है, तो मैं बना देती हूँ इन लोगों के पसंद का ही। और अगर थोड़ा हस्बैंड को भी मन करता है खाने का, तो मैं अलग से उनके लिए मसाला वाला बना देती हूँ। तो यहाँ राइस भी बस जीरा राइस बनाना है और कुछ नहीं। सब्जी तो मेरा लगभग पूरा तैयार मैं करके रखी थी, चावल वावल धो के, मतलब 15 या 20 मिनट में मेरा ना सब्जी और चावल दोनों बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता तैयारी, इसलिए मैं पहले से करके रखे रहती हूँ, तो सारा काम फटाफट हो जाता है और बहुत कम समय में मेरा सारा काम हो जाता है। तो तैयारी पहले से करके रख लेने से ना बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं तो आधा से ज़्यादा काम रात में ही कर लेती हूँ। सुबह जो मुझे लंच देना रहता है, टिफ़िन दोपहर में भी क्या बनाना है, वो सारा तैयारी जो होता है ना, मैं रात में ही ज़्यादातर करके रख लेती हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना, सुबह जब मुझे पनीर या मशरूम देना रहता है, तो मसाले जो है ना, वो मैं रात में ही तैयार करके रख देती हूँ। जिससे सुबह बहुत आसानी होता है और समय भी बचता है मेरा। तो यही सब काम मैं थोड़ा-सा समझदारी से करते हैं, तो समय भी बच जाता है और आपको काम में बहुत ज़्यादा काम करना भी नहीं पड़ता है। तो यहाँ शाम में मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 तरह के प्रसाद यहाँ पे रखे हुए हैं। 108 लिखा हुआ भी है प्रसाद से। तो मतलब जितने सोसाइटी में लोग हैं ना, सब कुछ ना कुछ बना के लेके आए थे। तो एक मतलब एक 108 करना था, चिट रखा रहता है यहाँ पर डब्बे में, चिट से आप एक एक अपना चिट ले लो, जो भी उसमें प्रसाद आपका आया आपको वो बना के लेके आना है।
तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।